शाम के टाइम ऐसे ऐसे सुनते हैं फैमिली मेम्बर्स से कि फलानी ने ऐसे बोला, तो काफ़ी हॉट होता। वो मैंने अपनी मोहल्ले के लड़कों के साथ खेला, जैसे मैं आज भी उधर गुजरती हूँ तो वो उनके साथ मेरी वही बॉन्डिंग है, वही बातें हो है। जिन लोगों ने मेरे एक्चुअली वालिद को बोला था कि आप ऐसे लड़की को बाहर भेज रहे हो, क्या पता ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट Assalamualaikum, this is RJ Mehak Farouk from Radio Rabta 90.8 and welcome to Valley Inspiring Tales episode 2. Well, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Valley Inspiring Tales एक ऐसा शो है जहाँ पे हम कश्मीर के उन शानदार सितारों की कहानी से रूबरू होते हैं जो हम सब के लिए मशलेरा और जिन्होंने हमारी कौम का नाम रोशन किया होता है. Well, in this episode of Valley Inspiring Tales, today we have with us a powerful cricketer, a powerful all-rounder who bats right-handed and bowls right-arm medium pace. And 2012 से ही she has been associated with Jammu Kashmir Cricket Association. और इन्होंने सीनियर वुमेन्स T20 और रणजी ट्रॉफी में भी अपने जलवे दिखाए हैं. Of course, I'm talking about none other than the first female cricketer of Kashmir, Miss Rubia Saeed. इनके सफ़र में लगन, महारत और जुनून झलकता है and that's making her a true inspiration for all of us. तो चलिए इनका इस्तकबाल करते हैं हम अपने शो पे. So रुबिया, सबसे पहले वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया. सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया है. मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एंड थैंक्स अ लॉट. Well, रुबिया, of course, सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, हम ना एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी में रहते हैं, राइट, जहाँ पे एक लड़की कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करे एंड बेसिकली अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हो, क्रिकेट खेलना चाहती हो, तो कुछ हमारा समाज जो है ना इसे अजीब समझता था, राइट. सो बीइंग द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ कश्मीर, आपके लिए कितना मुश्किल था ये सब इस फील्ड में आना, इस फील्ड को चूज करना? ऑब्वियसली मतलब काफ़ी मतलब हर्डल्स आए हैं इस मतलब सफ़र में. आई थिंक सबसे जो मेन आपके पास सपोर्ट रहता है कि वो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है. ऑब्वियसली हम कश्मीर में उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें मतलब बहुत सारे चीज़ को फेस करना पड़ता है एज फीमेल. तो वो एक्चुअली वो जो सफ़र है वो मैंने मतलब फ़ील किया है कि जब एक्चुअली बैक बाइटिंग आपके सोसाइटी वाले कर रहे हैं, बाकी चीज़ें या दोस्त या जितने भी रिलेटिव्स होते हैं या पहले सपोर्ट नहीं करते, उसके बाद जब वो शाम के टाइम ऐसे ऐसे सुनते हैं फैमिली मेम्बर्स से कि फलानी ने ऐसे बोला, तो काफ़ी हर्ट होता था. बट इन सब चीज़ों को साइड में रख के मैंने एक्चुअली अपनी कैरियर की शुरुआत 2011 से किया था एज प्रोफेशनल क्रिकेटर. उस टाइम ऐसा माहौल नहीं था जो आज मैं देख रही हूँ 2024 में. तो उस टाइम काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, लाइक सोसाइटी को रिलेटेड या बॉयज़ कहीं पे खेलते थे या गर्ल्स के कोई भी क्लिप फेसबुक पे आती थी उस टाइम पे, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते थे जिनको पढ़ना मतलब नागवारा होता था. हाँ जी बिल्कुल. तो इसलिए मतलब उस लिहाज से जो आज के डेट में मैं क्रिकेट को चेंज देख रही हूँ, ख़ासकर वुमेंस क्रिकेट को यहाँ पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब बहुत सारी न्यू जॉइनिंग हुई है इस फीमेल क्रिकेट में और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल के आए हैं. तो वो मेरे लिए मुझे लगता है कि प्राउड मोमेंट है. आपको कहाँ से आइडिया है कि आपको जो है क्रिकेट में कुछ करना है, आगे बढ़ना है और आगे चल के आप एक इंस्पिरेशन बनेंगी उन सभी लड़कियों के लिए जो क्रिकेट में जाना चाहती हो? तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे जो है ना अभी क्रिकेट में ही जाना है? एक्चुअली मैं बचपन से क्रिकेट खेलती थी, मतलब गली क्रिकेट जिसको हम कहते हैं. तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर बनूं. उसके बाद मैंने अपनी वहाँ पे गांव में ही स्टडी की थी 8th तक. उसके बाद मैंने एक्चुअली हायर सेकेंडरी रानीबाग में एडमिशन किया था, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ कुछ खेल रही थी. तो मैं एक टाइम पे एक्चुअली ऊपर क्लास में देख रही थी, उनको सर सिखा रहे थे तो उनको कुछ नहीं आ रहा था. तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार मैं ट्राई कर लूँ, मैं खेलूँ. तो मैं ग्राउंड में गई तो मुझे सब लोग बोल रहे आप बेस्ट क्रिकेट खेलते हो. तो वहाँ से मैंने एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज मतलब उनके अंडर होता है.
तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था। तो श्रीनगर में हमारे कुछ मैचेस हुए थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की तरफ से, और मैं स्कूल को उस टाइम रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहाँ पे एक कोई बंदा आया, उसने मुझे एक स्लिप पकड़ा दी, ये दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉल कर देना शाम के टाइम। तो एक्चुअली मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मुझे लगता 2-3 दिन के बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने बोला ऐसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करो, मुझे लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। और जब मैं वहाँ पे गई, जब मैंने लड़कियों को देखा खेलते हुए, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी जगह तो पक्की है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। बट उतना मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं आगे ये प्रोफेशनल ही क्रिकेटर बनूं, बट होप सो जो ऊपर वाला करता तो अच्छा ही करता है। सो लाइफ जो है आपकी अनप्रेडिक्टेबल रही है, राइट? ऑब्वियसली कभी सोचा नहीं था कि क्रिकेटर बनूं, कि मुझे इस नाम से, इस गेम से लोग जानेंगे, मतलब मतलब पूछेंगे कि लोग ये फलानी क्रिकेटर है, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरा कुछ अलग सा दिमाग था, बट जब मैं फिर प्रोफेशनल में गई, क्रिकेटर बनी, तो मुझे फिर पूरा मतलब आई फील कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत, हार्ड वर्क तो लगा ही, एंड देन जब इंसान को नाम से जाना जाता है तो अच्छा ही लगता है। सो आप मुझे बताइए कि आप तो पहली विमेन क्रिकेटर थी कश्मीर से, तो बेसिकली लड़कियां उतना ज़्यादा क्रिकेट खेलती नहीं थी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहले खेलते किन के साथ थे और कहाँ पे खेलते थे? एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि मैं घर में अपने जो मोहल्ले के लड़के हैं उनके साथ क्रिकेट लड़कों के साथ खेलती। आप बिल्कुल, खेलते मैं थे? लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। उसके बाद जब फिर एसोसिएशन में ऐसे ऐसे मतलब टूर्नामेंट्स हुए हैं, मैंने वहाँ पे गर्ल्स के साथ खेला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने मुझे लगता है कि जो मैंने स्टार्टिंग किया है वो मैंने अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ खेला। जैसे मैं आज भी उधर गुजरती हूँ तो वो उनके साथ मेरी वही बॉन्डिंग है, वही बातें हो रही है कि मतलब ऐसे ऐसे ये। आप हमारे साथ खेलते हाँ थे? बिल्कुल, वो काफ़ी खुश होते हैं जब मैं कहीं पे कुछ करती हूँ, तो वो लोग, मुझे लगता है कि उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, इतना ज़माना नहीं था सोशल मीडिया। आज मतलब कोई भी क्रिकेटर, कोई भी कुछ, मतलब जैसे गली क्रिकेटर होते हैं आज के हमारे मतलब डेट में पूरी वैली में, तो कितना सोशल मीडिया पे उनको कितना मतलब इन्फ्लुएंस मिलता है, उनको हाइलाइट्स मिलते हैं, मतलब बहुत मुझे लगता है कि वो अपना टैलेंट ना सोशल मीडिया के थ्रू अब मतलब उनको वो शोकेस सपोर्ट करते मिलता हैं। है। हाँ हाँ, सपोर्ट मिलता है। तो काफ़ी मतलब उनको, अगर वो जानते नहीं हैं किसी को भी, मतलब आप देखो हमारे कश्मीर में अभी जो मेन मतलब हमारे हिंदुस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग होती है, तो उसमें काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे मतलब जिन्होंने अभी JKCA के अंडर नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, सोशल मीडिया के थ्रू वो अभी कुछ नेट बॉलर्स हैं, मतलब डिफरेंट टीम्स के। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आजकल के जो सोशल मीडिया बहुत सपोर्टिव है, खासकर हर एक फील्ड में। अब आप स्पोर्ट्स के अलावा किसी और फील्ड में भी देखो, बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है। तो आप, जैसा कि आपने बोला कि आप लड़कों के साथ खेलते थे, मोहल्ले में खेलते थे, तो मोहल्ले वाले क्या बोलते थे उस टाइम पर? उनका कितना सपोर्ट था, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? कुछ डिफरेंस है उस टाइम में और आज के टाइम में, जब रुबिया सईद रुबिया सईद बन चुकी है? एक्चुअली बहुत मार भी खाई है घर वालों से। एक्चुअली जब स्कूलिंग के टाइम होता था, सुबह उठते थे, चाय पीते थे, पहले तो चलो 9 बजे तक क्रिकेट खेलो, उसके बाद नहा धोआ के स्कूल जैसे आते थे तो बैग फेंकना और उसके बाद क्रिकेट खेलना। और खासकर गांव की सोच उस टाइम ये होती थी कि अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, चलो खेत पे वो काम करना, थोड़ा सा मतलब हाँ। हाथ बटा लेंगे, ये चीज़ें रियल में हो रहे थे वहाँ। बट उस टाइम भी मैं क्रिकेट की तरफ जा रहा, बट शाम के टाइम मतलब डेफिनेटली डांट पड़ती थी क्रिकेट की वजह से। सो ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने कहा कि विमेन को हमेशा यही समझा जाता है कि, पहले समझा जाता था कि शी इज ओनली मेड फॉर द हाउस होल्ड चोर्स, राइट? कि सिर्फ वो घर का काम करे, दैट्स इट। तो किस तरह आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तब और अब? क्या फ़र्क रहा इस चीज़ में?
एक्चुअली उस टाइम यही था कि पेरेंट्स भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट मैं मेरा भी वो बचपन का दौर था, तो मैं भी खेलती थी। मुझे भी लगता था चलो आज डांट लिया, कल नहीं डांटेंगे, परसों नहीं डांटेंगे, ऐसे ऐसे चलता रहा सफ़र। फिर जब मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल मतलब अंडर 19 लीग में पार्टिसिपेट किया, तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे घर वाले सपोर्ट सपोर्ट करना करेंगे। चाहिए। तो बट अनफॉर्चुनेटली कि मतलब फिर मुझे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इस फील्ड में। मतलब कहीं पे भी मेरे वालिद साहब को कोई नहीं जानता, वो सिंपल एक पर्सन है जो घर पे काम करता। आई थिंक कि मतलब मुझे प्राउडली ये फील हो रहा है कि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज अगर वो कहीं पे जाते तो शायद थोड़ा सा मतलब मैं कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ कि उसको मेरे नाम से वो बोलते कि ये तो फलानी प्राउड का। फील हाँ, होता है। तो वो चीज़ें मतलब होती है ना कि वो खुशी होती है अंदर से कि नहीं, इसको जानते हैं। सो ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी की, तो कभी कोई मोहल्ले में चाचा या फिर कोई भी नेबर आपके मतलब फादर को बोलने आते थे कि यार आपकी लड़की क्या कर रही है, किस फील्ड में, इसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी कराओ, ख़त्म करो किस्सा। ऑब्वियसली मतलब एक दो टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मेरे एक्चुअली वालिद को बोला था कि आप ऐसे लड़की को बाहर भेज दो, क्या पता ये वहाँ पे क्या कर रही है क्या नहीं। बट मुझे एक्चुअली फादर ने कभी ये चीज़ें नहीं बोली है। फिर उसने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया है मतलब अपने इस सफ़र में। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, क्यों मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बट मैंने जो क्रिकेट है इसको आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि साथ में अगर मैंने क्रिकेट भी खेला है और साथ में बहुत लड़कियों के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि इंस्पायर बनी है। अभी आपके स्टेडियम में आपके सामने एक ग्राउंड है, तो कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट करती है विद कोई भी टूर्नामेंट होता है, आप तो खुद देख रहे हो। तो आपको लगता है कि आपने जब आप इस क्रिकेट में आई हैं एंड ऑफ कोर्स आपने एक नाम बनाया है, पहचान बनाई है अपनी, तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है कि आपने कोई डिफरेंस या कोई चेंज लाई है कि अब जो है बाकी लड़कियां भी आपसे इंस्पायर होके अपनी राह ढूंढ रही हैं? जी डेफिनेटली देखो, सबसे पहले जो बात होती है कि फाइनेंशियली आपको हर एक फील्ड में सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उस टाइम मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट उतना नहीं था, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे। जो मतलब मुझे मिलता था, चाहे उस टाइम 1000 रुपीज़ मैच मनी देती थी मुझे एसोसिएशन, उनसे ही मुझे थोड़ा सा मतलब गुजारा करना पड़ता था, कंट्रीब्यूशन खुद के लिए भी, अपनी किड्स के लिए भी। आज के डेट में इतना मतलब चेंजेस आई है, जैसे जगह जगह में लड़कियों के लिए टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब उस टाइम मैं अकेली खेलती थी, आज आप देखो कि कितनी लड़कियां इन्वॉल्व हुई है स्पोर्ट्स में। और आप देखो कि उनके बस वो लोग खेलते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, उनको मतलब हर एक चीज़ मिलता है, हर एक फैसिलिटीज़ मिलती है उनके लिए। तो ओबियसली वो तो मतलब खुशकिस्मत ही है कि शायद मुझे लगता है कि चलो मैं तो सामने आई, बट साथ साथ मैंने शायद ये काम कर दिया उनके लिए। वेल आप मुझे बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, तब कितनी लड़कियां इस फील्ड में थी और अब कितनी लड़कियां आपके साथ काम करती हैं या फिर इस फील्ड में आती हैं? मुझे लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से 2 ही लड़कियां थी उस टाइम क्रिकेट खेलते थे। तो उसके बाद आप देखो कि अभी जो मैं देख रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हो, शोपियान हो, चाहे कुलगाम हो, मतलब मुझे लगता है कि पूरे 100 के आसपास, 100 से भी ज़्यादा लड़कियां होगी जो मतलब अभी इस फील्ड में हैं। तो काफ़ी सारी लड़कियां आई हैं अब इस फील्ड में, जो मुझे मतलब देख के बहुत मतलब अच्छा लगता है। मतलब इंस्पायर कहीं ना कहीं, मुझे छोड़ो, मुझे देख के इंस्पायर नहीं होंगे, किसी और लड़की को देख के वो इंस्पायर होंगे, किसी और फीमेल क्रिकेटर को देख के इंस्पायर होंगे। जैसे हमारी इंडियन वुमेंस टीम है, उनमें से मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाकी लड़कियों के लिए इंस्पायरेशन है। बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें। सो आपने तो काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, लाइक अगर हम बात करें सीनियर वुमेन T20 की, वहाँ आपने खेला है, रणजी ट्रॉफी आपने खेली है, या फिर बाहर आपने खेला है, लाइक IPL में उसके सिलेक्शन के 2 मैच आपने खेले हुए हैं। तो कौन सा मतलब किस तरीके का कंपटीशन और प्रेशर का आपने सामना किया इन सारी गेम्स में, मतलब जब आप खेलते थे तो? ओबियसली सबसे पहले यही प्रेशर रहता है कि जब आप किसी हाईली कंपटीशन के लिए मतलब आपको सेलेक्ट किया जाता है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि
एक तो मुझे परफॉर्म करना है, दूसरा आपको अपना जो नाम है, इमेज है, उसके लिए मतलब लड़ना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी बात होती है, आपको टीम की जगह के लिए लड़ना पड़ता है, सबसे पहली बात है। अगर आपको सिलेक्शन मैचेस दिए जाते हैं तो आप वहाँ पूरे, फॉर एग्जांपल अभी मैं गुजरात जेंट्स के कैंप में गई है, तो वहाँ पे कम से कम 50-60 लड़कियों को उन लोगों ने बुलाया था। तो वहाँ पे अपने पहले तो खुद के लिए लड़ना पड़ता है कि हम टीम में आ जाए। उसके बाद जब आप टीम में आओगे, उसके बाद आपको 11 में लड़ना है कि मुझे 11 में मतलब जगह मिल जाए। तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट से आपको बुलाया जाता है, जम्मू कश्मीर के मतलब क्षेत्र से आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आ जाओ, आप खेलो, अपने टैलेंट को आप दिखाओ। बट वहाँ पे इतना प्रेशर रहता है कि फिर इंसान मतलब थोड़ा सा वो नर्वसनेस फील करता है। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने इंडिया प्लेयर्स होते हैं, मैंने उनसे कुछ सीखा ही है, अच्छा खासा खेला भी है। बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना हम प्रेशर मतलब इतना सीखा मैंने कि प्रेशर लेंगे लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकेंगे फिर इस चीज़ के लिए, कि हमें प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। तो अपनी उन 2 मैच के बारे में बताइए जो आपने गुजरात जायंट्स के लिए मतलब उसकी टीम सिलेक्शन के लिए खेले थे, तो उसका एक्सपीरियंस हमें कुछ बताइए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो मैंने मतलब सामने एक इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, एकता बिष्ट। उसने मुझे एक्चुअली 3 बॉल्स किए थे, जिनमें मैंने 3 बॉल्स के 3 सिक्सेस मारे थे उसको। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा था, जैसे कि सारे इंडियन प्लेयर्स को प्रेज़ कर रहे। तो बट आई थिंक कि मुझे अपनी जगह पे शायद वो एटीट्यूड समझो या मतलब क्या समझो, बट मैंने उसको जो 3 छक्के मारे, मुझे अंदर से बहुत मतलब रिलैक्स फील हुआ, कॉन्फिडेंस। और साथ में मेरे साथ वो इंडियन टीम की हरलीन देओल बैटिंग कर रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो मुझे थोड़ा सा समझा भी रही थी, ऐसा करना ऐसा करना। तो मैंने वो बोला, जिस चीज़ के लिए मुझे भेजा गया, चलो आज नहीं सही तो कल डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसा कि आपने नाम लिया कि इंडियन प्लेयर हरलीन के साथ आपने काम वहाँ पे खेला बेसिकली, तो उनसे क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, उनकी क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी जो आप अपने साथ लेकर आए कश्मीर? सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल और फिटनेस लेवल वो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं चाहती हूँ कि वैसे कॉन्फिडेंस लेवल और फिटनेस लेवल हम यहाँ पे भी रखें, खासकर गर्ल्स में। और आज के डेट में जो क्रिकेट को छोड़ के कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है कि फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में। क्योंकि हमारे जो अभी मतलब ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा जो हमारी नौजवान यूथ है, जैसे ड्रग्स की तरफ, या हमारी माएँ बहनें घर में रोज़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा दर्द, बाकी चीज़ें। बट मुझे लगता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस बेस्ट है हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे क्रिकेट में कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस रखनी पड़ेगी। आप फिट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई कि क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है या फिर क्या कुछ आप बेहतर कर सकते हो? ओबियसली यही मतलब आप अपना मतलब जो गेम खेल रहे इसको कभी नहीं छोड़ना है। मतलब जो आपका टैलेंट है, रियल टैलेंट, उसको कभी आप अवॉइड नहीं करना। जैसे कि आप अगर अच्छा खेलते हो, आपकी ये स्ट्रेंथ है, जैसे आपको किसी को छक्के मारने की स्ट्रेंथ है, किसी को डिफेंस है, किसी को ड्राइव मारने की मतलब स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से कि आपको वही चीज़ें करनी है। कल आपके लाइक कि बहुत सारे कोचेस ऐसे मिलेंगे, जो कोचेस हर एक अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि वो हर एक अच्छा गाइड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको वो ये चीज़ें बोलें, सुनो सबकी, करो अपनी। मतलब आपके पास जो शॉर्ट्स है उनको मत बोलो, क्योंकि आपको उसी चीज़ से जाना चाहता है, ना कि आप वो चीज़ें साइड में रख के अपने शॉर्ट्स को बोलोगे। तो मुझे लगता है कि वो आपको नुकसान है। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आया जहाँ पे आपको लगा कि यार मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, अगर मैं कुछ और करती तो शायद मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश हो जाते, या फिर आपका किसी ने कभी दिल दुखाया हो किसी चीज़ को लेकर, मतलब लोग गलत गाइड भी करते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में बताएं। ऐसा कभी नहीं आया जब मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल मतलब ये चुना है। ऐसा कभी नहीं आया, मैंने नेवर कभी गिव अप नहीं किया है। बट ये चीज़ है कि जब कभी परफॉर्म नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी आपको एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट ऐसे जाते हैं कि जहाँ पे आपका बैट नहीं चलता है, तो आप थोड़ा मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ चलते हैं दिमाग में, सिलेक्टर्स को होप है, कोच को होप है, या अपनी स्टेट के जो एसोसिएशन के हेड है उनसे हो, मतलब उनको आपके
परफॉर्मेंस से होप है तो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। तो इंसान बोलता है नहीं अब बस फ़ोन बंद रखो, बाकी चीज़ें रखो। मतलब वो एक कहते हैं ना कि वो हार्ट वाला होता है कि हार्ट ब्रेकिंग वाला होता है, ऐसा चीज़ बहुत बार ये ऐसी चीज़ हुआ है। अभी रिसेंटली मेरे साथ पिछले टूर पे ये चीज़ें हुई हैं कि मेरा बैट नहीं चला था बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी क्या होता है कि क्वेश्चंस उठते हैं एक सीनियर प्लेयर पे, एक अच्छे प्लेयर पे कि क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। बट उन मुझे लगता है वो टाइम भी आना चाहिए एक प्लेयर के लिए कि उनसे आपको मतलब उस टाइम से आपको और सीख मिलेगी और आप शायद और स्ट्रांग बनोगे। तो अभी हमारे ट्रायल मैचेस हुए हैं 2 डेज़ के लिए, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है, जिसमें मेरे प्रैक्टिस मैच में 145 नॉट आउट रही हूँ मैं अभी। तो मतलब 6 विकेट्स लिए मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, उस जो मेरा वो टूर था उस टूर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तो अभी तक तो आपने काफ़ी सारे मैच खेले हैं, लाइक रणजी हो गई, सीनियर वुमेन T20 हो गया, या फिर अभी गुजरात जायंट्स के लिए आप खेलने गए थे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो कौन था और उसकी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सबसे बेहतरीन मैच मेरी लाइफ का ये था बेंगलुरु में। तो उस टाइम मैं खुद कैप्टन थी एक्चुअली सीनियर वुमेन्स रणजी की। तो वो इसलिए याद है क्योंकि मैं पहली महिला क्रिकेटर जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनी थी जो मैंने मतलब सेंचुरी स्कोर किया था। तो एक्चुअली उस टाइम हमने 7 विकेटों के साथ वो मैच जीता, उसमें मैं नॉट आउट रहे, तो वो मेरे लिए यादगार पल है। और दूसरा मैच मुझे यादगार पल ये है कि मेरे साथ एक सीनियर वुमेन क्रिकेटर बैटिंग कर रही थी। तो इंडिया की एक पेसर रुमेलीधर नाम से वो खेलती थी आसाम के साथ। तो मैं 46 पे बैटिंग कर रही थी और जो मेरी कैप्टन है बोल रहे इसका लास्ट ओवर है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बस 2 बॉलें निकालो तो आप नेक्स्ट ओवर में अपनी 50 की ट्राई कर लो। तो बट वो मुझे ना थोड़ा सा आंखें दिखा रही थी, बट मैंने सुनी कैप्टन की, मैंने कहा ठीक है मैं 2 बॉलें निकालूंगी, कोई मसला नहीं। जैसे उसने 5th बॉल एक्चुअली डिलीवर की, मैं आगे निकल के सिक्सर मार दिया, फिर सामने बैट खड़ा कर दिया। तो मुझे कैप्टन डांट रहे आपको बोला 2 बॉलें निकालो। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप आउट हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। बट वो मैच मुझे खास कर याद है। सो आपके बेस्ट मैच के बारे में बात हुई, तो आपका जो ऐसा मैच जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार मैं बेस्ट कर सकती थी, इससे अच्छा दे सकती थी लेकिन नहीं हुआ, वो वाला कौन सा था? एक्चुअली वो वाला मैच भी बेंगलुरु में ही था। मैंने 42 रन्स किए थे आई थिंक, कुछ 8-9 बॉल्स में। तो शायद रिकॉर्ड बन सकता था कि अब सबसे फास्टेस्ट 50 डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं गलती की वजह से आउट हो गई। तो वो मुझे आज भी याद है कि मतलब, और वो कहते हैं ना कि वो ताज़ा ही कि वो किस बॉल पे में आउट हुए और कैसे आउट हुए। तो वो मतलब होता है कभी, मतलब ऐसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अपना मतलब सबसे फास्टेस्ट 50 बनाओगे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, आप सिलेक्टर्स की नज़रों में आते हैं, आपका नाम आ जाता है। तो वो शायद मेरी मतलब गलती थी कि मैंने वो शॉट खेला था, बट लगता है कि वो ताज़ा ही है अभी। अच्छा, तो गाँव अभी वो रहा है, अभी दिल में है कहीं ना कहीं पर। हाँ बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि मतलब आप 12 बॉल्स में 50 करते तो आपका नाम कहाँ से कहाँ होता। एटलीस्ट आप डोमेस्टिक सीज़न में तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स में रहते कि नहीं फलानी नहीं ऐसे इस 12 या 13 बॉल्स में 50 बनाई। एक ही प्लेयर है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे मतलब MS धोनी, मतलब मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं वो इंडिया के लिए। अभी आप इंडियन प्रीमियर लीग में देखो कि वो बंदा मतलब नी सर्जरी करके आए हैं, उसके बाद भी वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी वो मतलब स्टंप्स के पीछे खड़े रहते हैं। आप उसके मतलब मैं बोलती हूँ कि उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है, उसने अपने आप को वो मतलब चीज़ें की है। और डाउन टू अर्थ इतना है कि बंदा मतलब आई लिटरली कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसकी, और काफ़ी मतलब इंस्पायरेशन, मतलब मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में वो बहुत लोगों का आइडल है। तो काफ़ी आप देखोगे अभी जब भी वो खेलता है तो मतलब ऐसा लग रहा है नहीं ये 40+ नहीं होगा, जैसे लग रहा है कि मतलब यंग है। आप देखो मतलब उसने कभी गिव अप नहीं किया,
तो इसलिए वो मेरा फेवरेट। काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनके पास टैलेंट है। मुझे लगता है कि मतलब अभी जो पिछले टाइम हमने KPL किया था, जिसमें हमने मिथाली को इनवाइट किया था, तो काफ़ी लोगों की वो फीमेल क्रिकेट की इंस्पायरेशन है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ उस टाइम नहीं थी, आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ गर्ल्स क्रिकेट को मिलती है, या उनको जो चीज़ चाहिए, जो उनको चाहिए, खासकर मैचेस, वो उनको मिल रहे। मेरी यही मैसेज रहेगी उनके लिए कि अगर उनको टैलेंट है, खेलने का शौक़ है, तो प्लीज़ मतलब आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले कन्वीनियंस करिए कि आपको वो सपोर्ट करे, ताकि जब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो आप किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हो। वो चीज़ सबसे पहले होता है कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है। जब वो आपको सपोर्ट करेंगे तब आप फील्ड में सक्सेसफुल हो। जब आपको पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो। तो मेरी मैसेज यही रहेगी, अगर उनको क्रिकेट खेलने का इतना शौक़ है तो वो आए, अपने टैलेंट को शो करे, और जितना हो सके हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे।